पर रोग मुक्ति के लिए होना चाहिए, रुद्राक्ष भी गले में होना चाहिए, होना नहीं। आपको जो भी तकलीफ है, क्योंकि भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। दोनों ही विशेष है, दोनों ही श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष का वृक्ष, तुलसी का पौधा, दोनों ही श्रेष्ठ है। पर शास्त्र कहते हैं रुद्राक्ष पहनो, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में एक मुखी से 16 मुखी तक लिखा है। एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना काम है। विद्याध्ययन के लिए 3 मुखी, रोग मुक्ति के लिए 5 मुखी, बीपी के लिए 10 और 11 मुखी, शुगर के लिए, तो ऐसे सबका अपना अपना एक क्रम है। पर प्रयास करो। अब एक नया प्रसंग लोगों के मन में आ जाता है कभी कभी, महाराज जी क्या स्त्री शंकर भगवान का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान पर जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं? क्या हमारे घर के अंदर हम शिवलिंग रख सकते हैं? क्यों नहीं? रखो, पर निवेदन है, घर में चाहे तुम ठाकुर जी रखो, घर में चाहे तुम नारायण रखो, घर में चाहे तुम कृष्ण रखो, घर में चाहे तुम राम रखो, घर में चाहे तुम शिवलिंग रखो, घर में चाहे तुम गणेश, देवी, भवानी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो रखो, पर कोई भी देवी देवता घर के अंदर इस हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर अपना हाथ रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा कर देखना, इतनी बड़ी आकृति की मूर्ति घर के अंदर अच्छी रहती है। इससे बड़ी अगर होती है तो उसको सेवा की मंदिर जैसी जरूरत पड़ने लगती है, फिर मंदिर जैसी सेवा चाहिए। इतने बड़े अगर ठाकुर जी होंगे, इससे इसके नीचे भी और छोटे से छोटा, जितना छोटा होगा, जितना पहले के जमाने के जो सासुओं के हाथ के भगवान है, यहाँ बहुएं बैठी हैं बहुत सारी, उनको मालूम आता है तुम्हारी सासुओं के हाथ के जितने भगवान होते थे वो इतने से होते थे, इतना छोटा छोटा। तो क्या सास पगली थी? अरे बोलो तो सही कि उसमें अकल नहीं थी कि पागल थी? नहीं, वो बड़ी चतुर थी, उसको मालूम है। तो फिर सास क्या करती थी? पहले के समय में इतने भगवान होते थे, उसको कपड़े तक नहीं पहनाती थी, ये तो ही नंगा धर देती थी, ऐसे ही नंगा। और भगवान को भी खूब कृपा बरसाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि सास को ये मालूम था बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको कैसा भी पटक दे, कैसे भी खिला दे, दूध पिला के पटक दिया, वो खेलता रहा। उसके पास में झुनझुने रख दिए, अब वो चड्डी पहना तो ठीक, कपड़े पहना तो ठीक, नहीं तो नंगा पूंगा ही पड़ा। ये पुराने जमाने की माताएं जानती थी जितनी मूर्ति छोटी होगी उसको सेवा कम करना पड़ेगी, उसको वस्त्र, आभूषण, मुद्रा, भोजन सामग्री ये सब कम देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको सेवा में थोड़ा सा कम लगता है। बच्चा बड़ा होकर चले जाता है, उसकी पसंद के कपड़े ला, उसके सामान उसकी पसंद का होना, उसके पसंद का भोजन बना, उसकी पसंद का ये ला, उसकी पसंद का गादी, तकिया, रुमाल, ये सब उसकी पसंद का ला। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी बड़ी चतुर होती थी, वो छोटे ठाकुर जी रखती थी, बिल्कुल छोटा। तो कई माताएं तो कह देती थी, बताओ इतना सा कि वो आंख भी नहीं लगे ना श्रृंगार हो। अब बहुओं तो समझदार हो गए, बहुओं ने कहा कि भाई ना तो श्रृंगार होता ना सेवा होती। तो कहीं भागवत जी में सुन लिया कि सबके ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर हैं, तो वो भी वृंदावन घूमने गई, वहां से ठाकुर जी लेके आ गए। अब जो पुराने ठाकुर जी थे वो धरे इंतजार कर रहे कि जितनी सेवा तू उसकी कर रही है उतनी मेरी कर लेती, तो मैं ना जाने कितने सालों से तेरे घर में बैठा हूँ, तुझे कब का निहाल कर दे रहा हूँ।